अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखिए फिर से मैंने एक आहूजा का यूएस यानी कि मॉडल नंबर इसका है USB 75M। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टार्ट कर लिया है। इसमें शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। इसमें इस तरह का शॉर्ट है कि इसमें USB पैनल यानी कोई भी लाइट वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी लाइट वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं शुरू से लेकर लास्ट तक इसे आप लोगों के सामने दिखाऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे ये रिपेयर होगा। तो देखिए हमने ढक्कन को पहले ही खोल के रखा था ताकि खोलने में देर ना लग जाए। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस डायोड को चेक करते हैं। तो इस डायोड को चेक करने के बाद पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, या तो इस डायोड में ही प्रॉब्लम है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। तो मीटर को चलिए इधर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से दिखे। तो देखिए हम यहाँ पर डायोड को चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डायोड दोनों तरफ से हम जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ कंटिन्यूटी बता रहा है, लेकिन दोनों तरफ नहीं बताना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से लग रहा है कि ये डायोड ख़राब है। लेकिन चलिए इस बोर्ड को हम पहले पलट कर देखते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो चलिए इस नट को हम खोल लेते हैं। देखिए हमने बोर्ड को पलट लिया है और यहाँ पर देखते हैं 2 वायर ट्रांसफार्मर का लगा हुआ है। इस वायर को खोल लेते हैं, उसके बाद फिर से चेक करेंगे। क्या पता है ट्रांसफार्मर का वायर दोनों तरफ लगा हुआ है, हो सकता है इसी वजह से ये शॉर्टिंग बता रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से चेक कर लेते हैं। अगर शॉर्टिंग बताएगा तो इस डायोड को हम फटाफट चेंज कर लेंगे। अगर नहीं बताएगा तो फिर कहीं और दूसरी जगह चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर हमने वायर को जैसे ही खोला फिर से चेक करना शुरू किया तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से बता रहा है और एक तरफ से नहीं बता रहा है। तो चलिए हम फिर वायर को बिल्कुल उसी तरह से इसमें जोड़ लेते हैं। तो अब क्या पता कहाँ इसमें शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर अब जब हम चेक करेंगे एक एक करके हर एक पार्ट को, तभी पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टिंग कहाँ से है। तो 7805 को हमने चेक कर लिया है, वो भी शॉर्ट नहीं है। हो सकता है कभी कभी 7805 शॉर्ट होने की वजह से भी USB पैनल का सप्लाई बंद हो जाता है, और वहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वो ठीक है। तो यहाँ पर पीछे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 3055, तो यहाँ पर हम एक एक करके सबको चेक कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या यहीं से तो शॉर्ट नहीं है। अगर यहाँ भी शॉर्ट नहीं होगा तो फिर इस दूसरे बोर्ड में फिर से हम चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सभी वायर को एक एक करके खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे कौन सा शॉर्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम मल्टीमीटर को रख लेते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को इसके बीच में ही रख लिया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिख जाए। तो देखिए यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को चेक कर रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ से बता रहा है। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर पहला वाला ट्रांजिस्टर ये ख़राब है, और इस PF को भी हटा लेते हैं। हो सकता है PF भी ख़राब हो या तो और कुछ भी हो। तो यहाँ पर PF को भी हमने हटा लिया है। फिर से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से कंटिन्यूटी चारों तरफ से यानी कि हर तरफ से बता रहा है, तो नहीं बताना चाहिए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये ट्रांजिस्टर मेरे ख़्याल से ठीक है। और तीसरे नंबर पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को फिर से चेक करें तीसरे नंबर का, तो ये भी मेरे ख़्याल से ठीक है। चौथे नंबर को चेक कर रहे हैं। तो देखिए ये भी ठीक है।
तो देखिए डबल से हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कन्फर्म होने के लिए, ताकि अच्छी तरह से पता चल जाए कि हकीकत में ये ट्रांजिस्टर ख़राब है या तो सही है। तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार आप लोगों को टेस्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए ये तीनों मेरे ख़्याल से ट्रांजिस्टर सही है। ये फर्स्ट नंबर का ख़राब है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैं बार बार चेक करता हूँ इसलिए कि मुझे भी अच्छी तरह से पता चल जाए कि हकीकत में ये सही है। अनबैलेंस तो मल्टीमीटर नहीं मेरा प्रोब रखा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट नंबर को हम चेंज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब है। तो देखिए सभी ट्रांजिस्टर इधर सही है, लेकिन फर्स्ट नंबर का ये गड़बड़ है और 2 पे भी मुझे शक है, तो मैं उसे भी चेंज कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें उसे भी अंदेशा है कि वो भी ख़राब है, लेकिन पूरा फुल वो नहीं शो कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को खोलकर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद तब चेक करेंगे लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस बड़े वाले एम्पलीफायर में 30-55 ही अक्सर व बेशतर लगा हुआ रहता है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट चेंज कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ साथ ही साथ में कि ये ट्रांजिस्टर हम उल्टा कभी भी नहीं लगा सकेंगे, इसलिए कि इसका साइज़ जो है ना उस खाँचे से मिलकर एक साइड कम और एक साइड में ज़्यादा होता है। उल्टा हम लगाएंगे तो कभी भी नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पर बेधड़क आप लगा सकते हैं, इसमें उल्टा होने का कोई ख़तरा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लगा चुके हैं। अब वायर का कनेक्शन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सभी वायर को हमने चेक करने के लिए खोल लिए थे। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट सभी वायर को फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के हमने अभी 2 ट्रांजिस्टर को चेंज किया है। तो क्या पता इस दोनों ट्रांजिस्टर के बदल देने पर ये मेरा शॉर्टिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा या तो अभी भी लगा रहेगा, वो तो अब हम चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि इसका शॉर्टिंग गया है या तो अभी भी बाकी है। तो चलिए वाइट कलर के वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ ग्रीन कलर का जो वायर बचा है इसे हम फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो भाई और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पर सभी वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम सप्लायर डालते हैं। तो यहाँ पर सप्लायर डाल चुके हैं और मैं आप लोगों को एक बात और बताऊँ कि 2 ट्रांजिस्टर को हमने बदला था, तो एक साइड में तो आवाज़ बिल्कुल सही मिला, लेकिन दूसरी साइड से आवाज़ हमको फिर से गलत लगा। तो हम उन दोनों ट्रांजिस्टर को भी चेंज किया, यानी कि कुल मिला के चारों ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है। तो आप लोग अभी आवाज़ सुन रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से मेरा सभी सप्लाई बंद हो गया था, LED बल्ब का और पैनल का भी सप्लाई बंद हो गया था। तो हमने ट्रांजिस्टर को चेंज किया, तो ये मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना दूर तक सपोर्ट किया और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने हमने फिर से चालू किया है। सेट कर लेने के बाद तो आप लोगों को अच्छी तरह से आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो चलिए
तो शॉर्टिंग के लिए सबसे पहले ट्रांजिस्टर को ही चेक करना चाहिए। अक्सर बेशतर ट्रांजिस्टर के वजह से ही बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल किसी और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तो वीडियो में बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।